हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे 1 मार्च से 6 मार्च का वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज 1 मार्च का हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? तो 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस थीम क्या रखी गई थी? तो फूड फूटूरिज्म, ये राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम रखी गई। 3, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? जो कानपुर है वो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबानी करेगा। 4, किसने ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार बना। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो केतनजी ब्राउन, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। 6, इसरो के किस ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया? तो इसरो के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। 7, बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक धर बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। 8, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाएगा? तो 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, किस आईटी कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों की मदद के लिए मेंटावर्स फाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इंफोसिस आईटी कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों की मदद के लिए मेंटावर्स फाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 10, किस आईआईटी संस्था ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली संस्था ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया। 11, बांग्लादेश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त तो किसे नियुक्त किया गया? तो काजी हबीबुल अवली को बांग्लादेश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त तो नियुक्त किया गया। 12, विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋण दाता संस्थान की प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जुनैद कबाल अहमद को बैंक के प्रमुख को वैश्विक ऋण दाता संस्थान की प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता? तो राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता। 14, मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया गया। 15, 73वें स्टेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो वो स्वर्ण पदक जीता। 16, प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को कनाडा देश ने मंजूरी दी, वो पहला देश बना। क्वेश्चन नंबर 17, किसने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी? तो भारत के दिल्ली शहर ने पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी। 18, 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष के कौन सेवानिवृत्त हुए? तो जनरल मनोज नरवणे 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए। 19, चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटन तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? तो दूसरा देश भारत बना। 20, सीबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो माधुरी पुरी बुच को सीबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 22, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी। 23, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो उसकी थीम क्या रखी गई? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया। 25, दुर्लभ रोग दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो शेयर योर कलर, ये थीम रखी गई। क्वेश्चन नंबर 26, किस शहर के डीसीआई परिसर में निकर्षण सदन ड्रेसिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया?
तो विशाखापट्टनम में DCI परिसर में निकर्षण सदर्न ड्रेसिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। 27 राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया? तो मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 शुरू किया। 28 IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास को बरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? तो यूनाइटेड किंगडम ने IAF ने बहुपक्षीय हवाई अभ्यास को बरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया। क्वेश्चन नंबर 29 अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित किया। 30 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में 20% की निवेश को मंजूरी दी। 31 73वें स्टैंडर्ड मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में नीतू ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो वो स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 32 किस टीम ने रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग का खिताब जीता? तो कोलकाता थंडरबोल्ट्स ने प्राइम वॉलीबॉल लीग का खिताब जीता। 33 भारतीय को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन गंगा। भारतीय को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन शुरू किया। 34 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन MSME रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो NPCI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MSME रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 35 किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ओडिशा राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल 83 आयु में उनका निधन हुआ। 36 दुबई पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में पूजा जैत्यन में कौन सा पदक जीता? तो वो रजत पदक जीता, मतलब सिल्वर मेडल जीता। 37 किस देश के स्पिनर सन्नी रामाधीन का 92 साल की आयु में निधन हुआ? तो वेस्ट इंडीज के स्पिनर सन्नी रामदीन का 92 साल की आयु में निधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 कोचीन हवाई अड्डे में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो 12 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया गया। 39 किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया। 40 सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 8 पदक जीते। 41 किसने बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR और DHR नीति लॉन्च की? तो मनसुख मंडाविया ने बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR और DHR नीति लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 42 वुशु स्टार चैंपियनशिप में सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता? तो वो स्वर्ण पदक जीता। 43 दूसरा LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ने दूसरा LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। 44 भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो सिमरन गुप्ता भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करेंगे। ये था 1 मार्च का ऑनलाइन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आगे देखते हैं 2 मार्च का ऑनलाइन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो उसमें पहला क्वेश्चन है दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंद्रे रुबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। 2 कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्विटेक ने कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। 3 किसने INS विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी को समर्पित किया? तो जगन मोहन रेड्डी ने INS विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी को समर्पित किया। 4 जन औषधि सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो जन औषधि जन उपयोगी ये थीम जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम रखी गई। 6 किसने इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया? तो मनसुख मंडाविया ने इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। 7 28वां DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 23 से 24 फरवरी को 28वां DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 8 राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद NASC के अध्यक्ष कौन बने? तो भूषण पटवर्धन
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद NAAC के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया? तो भारत ने जापान के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया। 10, वैश्विक ऋणदाता संस्था की प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जुनैद कुमार अहमद को वैश्विक ऋणदाता संस्था की प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान AN-225 मरिया को नष्ट किया? तो रूस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान AN-225 मरिया को नष्ट किया। 12, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस देश से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर वापस लिया। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब मनाएगा? तो 1 मार्च से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाएगा। 14, UNESCO ने साल 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो भारत की GDP 8.9% रहने का अनुमान लगाया। 15, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 16, किस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि के लिए बैनर बनाने के निर्देश दिए? तो त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि के लिए बैनर बनाने के निर्देश दिए। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो 10 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 18, किस देश में चक्रवात यमनाती ने दस्तक दी है? तो मेडागास्कर देश में चक्रवात यमनाती ने दस्तक दी है। 19, DRDO ने किसके बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो DRDO ने विंध्याचल और प्रयागराज के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 20, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। 21, गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च की? तो गूगल ने भारत देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च की। 22, किस राज्य की बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य की बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। तो ये थे 2 मार्च का ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आगे देखते हैं 3 मार्च का ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो फिर उसमें पहला क्वेश्चन है, US कोविड-19 का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना? तो US कोविड-19 का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बांग्लादेश बना। 2, किस कंपनी का सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो भारत पे कंपनी के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 3, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में संजय पांडे को नियुक्त किया गया। 4, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? तो वो विषय क्या है? वो आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई, यह विषय रखा गया। 6, सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो वो स्वर्ण पदक जीता। 7, किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली? तो यूक्रेन देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली। क्वेश्चन नंबर 8, किसने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। 9, US, EU और UK के स्विफ्ट से किस देश के चुनिंदा बैंकों को हटाने का फैसला किया? तो US, UE और UK ने स्विफ्ट से रूस देश के चुनिंदा बैंकों को हटाने का फैसला किया। 10, किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की? तो तमिलनाडु राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की। 11, किस देश ने
लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो चीन देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2022 के लिए किसे अपना नया कप्तान नामित किया? तो पंजाब ने मयंक अग्रवाल को आईपीएल 2022 के लिए नया कप्तान नामित किया। 13, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? तो भविष्य रक्षित ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदर्श वाक्य रखा गया है। 14, नेपाल की संसद ने कितने मिलियन अमेरिकी सहायता कार्यक्रम मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन को मंजूरी दी? तो नेपाल की संसद ने $500 मिलियन अमेरिकी सहायता कार्यक्रम मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन को मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 15, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वियतनाम में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित किए जाएंगे। 16, 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? तो 2 मार्च को 46वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया। 17, BSES ने किस शहर में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया? तो BSES ने दिल्ली शहर में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया। 18, लॉन्च पुस्तक द मिलेनियल योगी के लेखक कौन है? तो दीपक चटर्जी लॉन्च पुस्तक द मिलेनियल योगी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो दिल्ली राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल लॉन्च किया। 20, 73वें स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में 52 किलोग्राम वर्ग में निकेत जेरेम ने कौन सा पदक जीता? तो उसने स्वर्ण पदक जीता। 21, लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक है। 22, किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल उरुवन पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल उरुवन पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 फाइनल का खिताब जीता। तो ये थे 3 मार्च 2022 का वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 1 से 3 मार्च तक देखा, अभी आगे देखना है 4 मार्च 5 मार्च और 6 मार्च का। अब 4 मार्च का हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कब आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आयोजन किया गया है। 2, PNB हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू की? तो PNB हाउसिंग ने राजस्थान राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू की। 3, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजित किया गया है? तो वियतनाम में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित किया गया है। 4, किस राज्य ने अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो असम राज्य ने अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 2022 में GST संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए रहा? तो फरवरी 2022 में 1.3 लाख करोड़ रुपए GST संग्रह रहा। 6, 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 81 किलोग्राम वर्ग में नंदिनी ने कौन सा पदक जीता? तो वो नंदिनी ने कांस्य पदक जीता, मतलब ब्रॉन्ज मेडल। 7, किस देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमैट खाते हैं? तो भारत देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमैट खाते हैं। 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष भारत डिजिटल मिशन योजना के अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो अगले 5 वर्षों के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाएगा? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाएगा। 10, विश्व वन्यजीव दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, ये विश्व वन्यजीव दिवस 2022 का विषय रखा गया। 11, किस शहर में स्थित ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर ने US बेस्ड कैनेडी कंपनी का अधिग्रहण किया? तो चेन्नई शहर में स्थित ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर ने US बेस्ड कैनेडी कंपनी का अधिग्रहण किया। 12, नेस्कॉम ने किसके साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए दूसरे AI गेम चेंजर्स पुरस्कार की घोषणा की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने
वो गेम चेंजर पुरस्कार की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्पेस एजेंसी ने एनओएए के लिए जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट टी मतलब GOES-T लॉन्च किया? तो वो नासा ने लॉन्च किया। 14, किसे 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी को 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो भारतीय वायुसेना ने राजस्थान राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, मेटी ने किसके साथ मिलकर एप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करेगा? तो मेटी ने गूगल के साथ मिलकर एप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करेंगे। 17, LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने? तो TS रामकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बने। 18, 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित कराई गई? तो कानपुर में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप आयोजित कराई गई। 19, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक और अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? SN सुब्रमण्य को L&D फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक और अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा? तो वो तीसरे स्थान पर रहा। 21, कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिए गए? तो 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिए गए। क्वेश्चन नंबर 22, यशराज फिल्म्स के नए CEO कौन बने? तो अक्षय वेदानी यशराज फिल्म के नए CEO बने। 23, WHO ने विश्व स्तर पर विश्व श्रवण दिवस कब मनाया? तो 3 मार्च को WHO ने विश्व स्तर पर विश्व श्रवण दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 24, किसने श्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? स्मृति ईरानी ने मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। 25, किस कंपनी ने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ निर्यात को लोकप्रिय बनाने के लिए समझौता किया? तो इनॉक्स लेजर लिमिटेड कंपनी ने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ निर्यात को लोकप्रिय बनाने के लिए समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा का पता लगाने के लिए नैनो रोबोट विकसित किया? तो मेक्सिको देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा का पता लगाने के लिए नैनो रोबोट विकसित किए। 27, किस राज्य ने महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो मध्य प्रदेश राज्य में महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 28, जयप्रकाश चौकसे का 82 साल की उम्र में निधन हुआ। वही प्रसिद्ध क्या थे? वही प्रसिद्ध लेखक थे, मतलब राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 29, 46वें नागरिक लेखा दिवस पर ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो वो निर्मला सीतारामन ने 46वें नागरिक लेखा दिवस पर ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया। 30, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए कितने बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? तो $1 बिलियन सहायता देने की घोषणा की। 31, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जुनैद कमाल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, किस शहर में IITM ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम लॉन्च किया? तो पुणे शहर में IITM ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम लॉन्च किया। तो ये थे 4 मार्च 2022 का ऑनलाइन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आगे देखते हैं 5 मार्च का ऑनलाइन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसमें पहला क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश की जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो भारत और पाकिस्तान देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। 2, किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने के लिए एक पैनल का गठन किया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने के लिए एक पैनल का गठन किया। 3, भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की? तो भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग बैठक आगरा में आयोजित की। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने हेरत महोत्सव मनाया? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने हेरत महोत्सव मनाया। क्वेश्चन नंबर 5,
ईबिट फिनवेस्ट ने एमएसएमई ग्राहकों को वित्त पोषण की सुविधा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो कौन सी बैंक है? वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। किसने? एमएसएमई ग्राहकों को वित्त पोषण की सुविधा देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। 6, किस कंपनी ने अनुभव पहियों का मोबाइल शोरूम लॉन्च किया? तो टाटा मोटर्स ने अनुभव पहियों का मोबाइल शोरूम लॉन्च किया। 7, जयप्रकाश चौसे का निधन हुआ। वही प्रसिद्ध क्या थे? वही प्रसिद्ध राइटर थे, मतलब लेखक थे। 8, राष्ट्रीय सिक्योरिटी दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को राष्ट्रीय सिक्योरिटी दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2022 कब मनाया गया? 4 मार्च से 10 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2022 मनाया गया। 10, किस राज्य ने उज्जैन में 10 मिनट में 11.70 लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाए? तो मध्य प्रदेश राज्य ने 10 मिनट में 11.70 लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। 11, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 120 स्थान पर रहा। 12, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस 1 मार्च को मनाया। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू की? तो राजस्थान राज्य ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू की। 14, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के बल्लेबाज रॉड मार्श का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया देश के बल्लेबाज रॉड मार्श 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। 16, किस राज्य ने मन्नार की खाड़ी में भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया? तो तमिलनाडु राज्य ने मन्नार की खाड़ी में भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया। 17, क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य के सर्जे रोदादा नाइक सिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने लाइसेंस आरबीआई का लाइसेंस बैंक का रद्द किया। 18, किस आईआईटी संस्थान ने क्वेश्चन नंबर 18, किस आईआईटी संस्थान ने एनआईओटी ने पहला बार ओशियंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो वो आईआईटी मद्रास ने किया। 19, किस दिन सागर परिक्रमा द्वारा समुद्री मस्तिष्की क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाएगा? वो 5 मार्च को सागर परिक्रमा द्वारा समुद्री मस्तिष्की क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाएगा। 20, इंटेल इंडिया ने एआई की तैयारी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इंटेल इंडिया ने एआई की तैयारी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 22, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? तो युवा दिमागों का पोषण सुरक्षा संस्कृति विकसित करे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय रखा गया। 23, डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ समझौता किया? तो डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया। 24, एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ? तो एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने दूसरे रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 26, भारत के वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने? तो श्री कुमार प्रभाकरन ये भारत के वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने। 27, आईएसएसएफ विश्व कप में ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 28, आईएसएसएफ ने विश्व कप में रुचिता विनरकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। तो ये थे 5 मार्च 2022 का ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज हम पढ़ रहे हैं 1 से 6 मार्च का ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज हम 6 मार्च का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया? तो पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया। 2, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 3,
सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो फिनलैंड देश सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंक के माध्यम के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी? तो एसबीआई बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंक के माध्यम के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी। 5, किस आईआईटी संस्थान ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आईआईटी रुड़की के संस्थान ने सम्मानित किया गया। 6, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब के वीडियो के जरिए भारत ने 2021 में कितने करोड़ रुपए की कमाई की? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब के वीडियो के जरिए भारत ने 2021 में 6,000 करोड़ रुपए की कमाई की। क्वेश्चन नंबर 7, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी कौन बने? तो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बने विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में रक्षा प्रदर्शनी डेप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? तो गुजरात राज्य में रक्षा प्रदर्शनी डेप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। 9, आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 10, किस पुरस्कार से सम्मानित एलन वॉलब्रिज लैड जूनियर का निधन हुआ? तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित एलन वॉलब्रिज लैड जूनियर का निधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, जनरल एसएफ रॉड्रिक्स का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध सेना प्रमुख थे, मतलब आर्मी चीफ थे। 12, किस कंपनी ने ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया? तो हीरो मोटोक्रॉप कंपनी ने ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया। 13, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश ने किया? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड देश ने किया। 14, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व मोटापा दिवस 2022 का क्या विषय रखा गया है? तो एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, ये विषय विश्व मोटापा दिवस 2022 का विषय रखा गया है। 16, किस देश के स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया देश के लेग स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हुआ। 17, एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने? तो संजीव कपूर एयरलाइन कंपनी के जेट एयरवेज के नए सीईओ बने। 18, किस राज्य को होलोंगी में अपना ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिला? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को होलोंगी में अपना ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिला। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई? तो वर्ष 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और बेलारूस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई। 20, किस राज्य के जयगढ़ टर्मिनल पर भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट एफएसआरयू पहुंची? तो महाराष्ट्र राज्य के जयगढ़ टर्मिनल पर भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट एफएसआरयू पहुंची। 21, किस मिशन को गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला? तो स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन को गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 22, भारत नीदरलैंड के बीच राजनीतिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ 2 मार्च को मनाई गई? तो भारत नीदरलैंड के बीच राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ 2 मार्च को मनाई गई। 30, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? तो सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन स्विस बनी। क्वेश्चन नंबर 24, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी। तो ये थे आज के 1 मार्च 2022 से 6 मार्च 2022 का वन लाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के साथ साथ मैं ऑलरेडी सामान्य विज्ञान जनरल नॉलेज सीरीज़ के 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है। सामान्य विज्ञान जनरल नॉलेज, ये प्लेलिस्ट का नाम है। उसके साथ साथ हाईलाइटेड जेके सीरीज़, उसके 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसकी भी लिस्ट में प्लेलिस्ट बनाई है, उसके भी हाईलाइटेड जेके सीरीज़ वो
प्लेलिस्ट का नाम है। और उसके साथ साथ ऑल एग्जाम करंट अफेयर, ये तीसरी प्लेलिस्ट बनाई, उसमें सब करंट अफेयर में अपलोड करते रहते हो वीडियो। अब लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ जाकर आप भी वो भी देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।